हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की सिविल सर्विसेज की तैयारी। गाइस, आज हम लोग अपने सेशन में लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा चैप्टर नंबर 2, दैट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। गाइस, यू ऑल नो वेरी वेल के हम लोग अपने सेशंस में रमेश सिंह बुक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सीरीज में। और गाइस, मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड देख लिए होंगे। मैंने बेसिकली चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन, उनको चार पार्ट्स में डिस्कस किया है, या आप कह सकते हो 4 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। मोर और लेस 25 से 30 मिनट का एक लेक्चर रहा है। एंड आफ्टर दैट जब मैंने वो डिस्कस कर लिया पूरा चैप्टर, तो मैंने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है पोर्टल पे ही, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे मैंने उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दी है। 15-16 मिनट की वो वीडियो है, आपने शायद वो भी देख ली होगी। नहीं देखी है तो प्लीज सबसे पहले उसको देखिए। मैं गाइस यही करूंगा, चैप्टर वाइज डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे हेल्प करेंगे। देखिए, अभी आप लोग अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप लोग सब इनिशियल स्टेज में हो, ठीक है। इनिशियल स्टेज में हो, अभी आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में, तो अब इनिशियली क्लासेस को देख रहे हो और पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी हुई कि आप मेरे लेक्चर को देखने के बाद इस बुक में से, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ लिंक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक अपलोड कर दूंगा इस बुक का, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और इस बुक का हार्ड कॉपी में से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आप इनिशियल बेसिस में इस बुक को फॉलो करिए, ठीक है। और अगर आपने ये बुक कंप्लीट पढ़ ली, तो इकोनॉमिक्स में आपकी एक नॉलेज बेस बन जाएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा कि आगे चल के मैं आपसे, जैसे ये बुक कंप्लीट हो गई, फिर मैं आप लोगों से गाइस प्रीलिम्स में, पहले प्रीलिम्स से शुरू करेंगे 2011 से लेकर टिल दिस डेट, जो इस साल तक के एग्जाम्स में जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो हमें एक बेस यहाँ से मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट जीएस में जितने क्वेश्चन आए हुए वो डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट बजट डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अपनी एक टेस्ट सीरीज होगी, वो भी आप लोगों के लिए हमारी चलेगी, उसमें भी यही सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इनिशियल या बिगिनर्स हैं, उन लोगों के लिए इकोनॉमी जितना आसान हो सके उतनी आसान हो जाए, ठीक है। आप लोगों का साथ रहा अगर, तो जैसा मैं चाहता हूं, जैसा कि, ठीक है, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि आगे चलकर कुछ टाइम बाद एज एज पर योर डिमांड मैं और फैकल्टीज भी लेकर आऊं, ठीक है, सेमिकॉन क्लासेस के चैनल पर, और वो अदर सब्जेक्ट को पढ़ाएं और उतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाएं, उतने ही मेंटलिटी के साथ पढ़ाएं, जैसे डेडिकेशन के साथ मैं काम करना चाहता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अ, एक शॉर्ट रिव्यू अबाउट मी। गाइस, मेरा नाम समीर चौधरी, ठीक है। और ये थोड़ी सी मेरी बातें आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हाँ, काम की चीज ये है, इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी डायरेक्टली, देन आप semicon@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो t.me/semicon सिविल्स क्लासेस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और हमारा वेबसाइट लिंक है semiconclasses.com, ठीक है। तो हम लोग अभी अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया, वो डिस्कस कर रहे हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये वो टॉपिक्स है जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, तो आप यहाँ पे 3 वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे, बल्कि 4 वर्ड्स है, लेकिन मैं एक एक करके बात करता हूँ। प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, हैप्पीनेस वाली बात को भी अलग हटा देते हैं, वो एक अलग चीज है, अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए, लेकिन आपके मेन फोकस शायद यहाँ जा रहा होगा, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 वर्ड्स हैं, प्रोग्रेस, ठीक है, एंड ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट में एक चीज और आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, वो भी इसके साथ में आ जाएगा। तो एक्चुअली अब ये टॉपिक, ये चैप्टर क्यों है, ये चैप्टर इसलिए है कि ये चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे कि प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट,
इन सबका मीनिंग अलग अलग होता है, इन सबका मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। मतलब ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। आप सोचोगे सर अलग अलग होती हैं, ऑब्वियसली बात है अलग अलग दिख रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग दिख जरूर रही हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स यानी टिल 1960 तक, 1960 तक, 1960 तक जितने भी इकोनॉमिक्स थे, मैं अगर नाम लेने की बात करूं तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स थे यहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है, या आप कह सकते हो रॉबर्ट लुकास, रॉबर्ट बैरो, थॉमस सर्जेंट, ठीक है। और वो लोग जो सप्लाई साइड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स जो ये मानते थे कि प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तीनों एक ही चीज होती है टिल 1960 तक, ठीक है। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो जो प्रोग्रेस है वो एक हम्बल एंड लेमेंट्स वर्ड है, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो टेक्निकल वर्ड है, और इनका एडवांस टेक्निकल वर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीनों वर्ड्स का डिस्क्रिमिनेशन ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसको पढ़ा, ठीक है। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई तो एक टर्म और इंक्लूड हुआ है जिसका नाम है इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इसका मतलब होता है रैशनल मैन, ठीक है। एग्जाम में ये चीज आ सकती है कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक मैन, और एक आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप समझ लीजिएगा। इकोनॉमिक मैन का मतलब होता है रैशनल मैन। क्या मतलब होता है उसका? रैशनल मैन, रैशनल मैन, रैशनल मैन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ही आ जाता है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी अ रैशनल मैन थ्योरी और द इकोनॉमिक मैन थ्योरी, ठीक है। टिल मैंने बताया 1960s तक हम लोग इन तीनों चीजों को सेम मानते थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ भी होता रहे। लेकिन बहुत डिफरेंस वाली बात आई क्या कि 1980s के बाद में कुछ इकोनॉमिक्स ने या कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज पे काम करना शुरू किया, और उनको जो जो सबसे पहला चैलेंज देखने को मिला वो यही मिला कि जो मैन होते हैं वो रैशनल होते हैं। अब ये जो रैशनल वाला टर्म है, ये रैशनल वाला टर्म ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया? दिस रैशनल मैन वाला कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लुकास, रॉबर्ट बैरो एंड थॉमस सर्जेंट। ये तीन इकोनॉमिक्स थे जिनको इस चीज के लिए नोबेल भी मिला, और इन्होंने रैशनैलिटी थ्योरम प्रूफ करी थी। आफ्टर दैट टिल 1980 तक जो साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू किया तो उनको ये फेल हुआ कि जैसे प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वैसे एक टर्म और होता है जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस को चेक करने के लिए आपको इकोनॉमिक मैन की जरूरत पड़ेगी, इकोनॉमिक मैन थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? तो बेसिक आइडिया क्या है इस चैप्टर का? हमें चार चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। आफ्टर दैट वी कैन स्टडी ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। यू नो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एंड देन नो डाउट जब आगे चल के कंट्री, अब आपको सर ये क्यों बनाई जा रही है? जब भी इकोनॉमी के अंदर पॉलिसीज बनाई जाती है या फिर आप कह सकते हो पब्लिक पॉलिसी होती है, तो उसके लिए मुझे इन चारों चीजों के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? नाउ आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ शॉर्ट नोट बनाए हैं इधर, ठीक है। कुछ शॉर्ट नोट बनाए हैं, जरा इस चीज पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो पहला टर्म मैं डिस्कस करूं, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होता क्या है? टेक्निकली प्रोग्रेस को हम एक इंप्रूवमेंट या बेटरमेंट टर्म से डिनोट करते हैं। इट इज बेसिकली डिनोटेड एज इंप्रूवमेंट। मैं बता देता हूं आपको, इट इज डिनोटेड एज इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट, और बेटरमेंट, इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट, ठीक है। किसी भी चीज में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बेटरमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स में, इस टर्म को यूज किया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम टू शो द पॉजिटिव मूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड इन द इकोनॉमी। ध्यान रखना, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात यहाँ पे होती है। एक बात ध्यान रखना, प्रोग्रेस एक लौता ऐसा वर्ड है जो जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नेचर का होता है। प्लीज रिमेंबर दैट। ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। क्या पॉइंट नहीं भूलना बेटा? एग्जाम में ये बातें पूछी जा सकती हैं क्या, कि जो प्रोग्रेस है वो किस बेसिकली किस एस्पेक्ट पर बेस्ड है, किस नेचर का है। वो क्वांटिटेटिव भी होता है और वो क्वालिटेटिव भी होता है, वो क्वांटिटेटिव भी होता है, वो क्वालिटेटिव भी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं तीनों वर्ड्स की बात करूं, कौन कौन सा?
प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन तीनों में से एकमात्र प्रोग्रेस ही ऐसा वर्ड है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों नेचर का है। लेकिन अगर आप बात करते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जिसकी जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों पे नहीं है, बल्कि जो ग्रोथ है वो आपका क्वांटिटेटिव नेचर का होता है और जो डेवलपमेंट है वो आपका क्वालिटेटिव नेचर का होता है। मैं बता देता हूं, एक बार आप इसको प्लीज लिख लीजिएगा। ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। मैं इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो ओनली क्वांटिटेटिव होता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते। एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि जो प्रोग्रेस वर्ड है, पहले प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक ही माना जाता था, मैंने बता दिया। लेकिन आफ्टर 1960 ये कंफर्म हो गया कि जो प्रोग्रेस वर्ड है उसका कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता इकोनॉमिक्स में। ये जो वर्ड है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, जो प्रोग्रेस वर्ड है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। इस बात को आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, नाउ अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम डिस्कशन कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम एक एक करके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए गाइस, पहले बात तो आप अपने माइंड में ये चीज कंफर्म कर लीजिए जो मैंने आपको अभी बता दी है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब ये हो जाता है कि हम यहाँ पे हमेशा फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, एक एक डेटा की बात करते हैं, एक डेटा इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, हम हमेशा यहाँ पे एग्रीगेट लेवल की बात करते हैं। हाँ, हम यहाँ पे हाउस होल्ड की बात करेंगे, लेकिन वो भी एंड ऑफ द डे एग्रीगेट लेवल का ही पॉइंट होगा। ठीक है, देखो सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम की। ठीक है, वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट होगा। हम बात करते हैं यहाँ पे पर कैपिटल इनकम की, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट होगा। पर कैपिटल इनकम ये बात इस तरीके से हो रही कि हम ये नहीं कह रहे सिर्फ एक आदमी की इनकम, हम वो कह रहे हैं एक एक करके सब लोगों की इनकम। मतलब जैसे मेरी इनकम, आपकी इनकम, थर्ड पर्सन इनकम, उसकी इनकम, उसकी इनकम, हम सबकी इनकम अलग 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 करके लिखी जा रही है। और फिर एंड ऑफ द डे उसका जो यूज होगा वो एज अ होल यूज हो रहा है। तो पर कैपिटल इनकम ऑल्सो इन द यूज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का आराम से टेक्निकल मतलब यही होता है कि ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है और इसके अंदर हम जितने भी डिस्कशंस करते हैं वो एज अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे इसके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स को बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसे एग्जांपल हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ कहाँ स्टडी किया जाता है। कुछ एग्जांपल, जैसे हमारे इकोनॉमिक के अंदर फूड प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने लेवल का फूड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो भी फूड प्रोडक्शन हो रही है, टाइम डिकेड टू डिकेड कितनी फूड में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन में के बात आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आएगी। ठीक है, रोड नेटवर्क की बात आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आएगी। ठीक है, और आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की करेंसी की बात करेंगे तो अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आएगी। और हम इकोनॉमी के अंदर पर कैपिटल इनकम की बात करेंगे, पर कैपिटल इनकम, तो भी हमारी इकोनॉमी में जो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें आएंगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेसिकली व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस टॉक अबाउट एज अ एग्रीगेट लेवल। ठीक है, नो नीड टू इम्प्रूवमेंट और यू कैन से दैट द डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ही होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, छोटा सा मीनिंग आप समझिएगा। डेवलपमेंट का मतलब, जैसे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है, हम यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट ही कर देते हैं। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट, पहली बात ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से एक वाइडर कंसेप्ट है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इज बेसिकली अ वाइडर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बात करते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, यहाँ पे बात होगी लिमिटेड। ठीक है, वहां पे हम बात इकोनॉमिक ग्रोथ में बात करते हैं एग्रीगेट लेवल, यहाँ पे बात होगी पर्सनल लेवल। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल सोशल है। अब सोशल वाली चीजें पर पर्सन डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन पीपल। ठीक है,
एक बेसिक आइडिया है, ठीक है ना। सोशल, कल्चरल, अब जो कल्चर है, कल्चर, अब कल्चर क्या है, मल्टीपल लोग रहते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो उनका कल्चर मैटर करता है। पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक विच कंट्रीब्यूट टू द मटेरियल प्रोग्रेस, राइट। यहाँ तक मेरी बात आपको आपको समझ में आती है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके पॉइंट भी समझाऊं आपको, अगर इफ बेसिकली डिस्कस द पॉइंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मान लीजिए लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये चीज लिखते रहिएगा आप लोग मेरे साथ में, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। एंड दूसरी चीज फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, safe drinking water, vaccination and sanitation। तो ये जितनी फैसिलिटीज आ रही है ये आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। नो डाउट यू कैन से दैट द एजुकेशन आल्सो, एजुकेशन एंड वेल, अगर आप सबको कंबाइन कर लो इट इज बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, वैसे ही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो गाइस क्वालिटेटिव नेचर का होता है। क्वालिटेटिव, अब ये देखिएगा क्वालिटेटिव नेचर दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मैं आपको छोटा सा एक बात बताऊं, देखिए दो लोग हैं, एक पर्सन है जो मेट्रो सिटी में रह रहा है, यानी शहर में रह रहा है, और एक पर्सन जो गांव में रह रहा है, दोनों ब्रदर है, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो शहर में रह रहा है वो जॉब कर रहा है, उसकी अगर 30-40 हजार भी सैलरी है तो क्या है, आप समझिएगा, वो एक फॉर्मल ड्रेस में होगा, उसके पास घड़ी भी होगी, उसके पास मोबाइल फोन भी ठीक ठाक वाला होगा, और उसका एक डिसेंट लेवल ऑफ बेसिकली आप कह सकते हो डिसेंट लेवल ऑफ एजुकेशन भी होगा, ठीक है। और वो उसे कोई बीमारी वगैरह होगी, एग्जाम्पल तबियत खराब हो, तो वो एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाएगा, ट्रीटमेंट करवाएगा, वो वो साफ सुथरा पानी पीने की कोशिश करेगा। अगर जैसे एग्जांपल अभी कोरोना आया तो आपको शायद पता होगा, जो लोग जॉब कर रहे थे सबसे पहले उनके लिए वैक्सीनेशन था कि भाई वो वैक्सीन पहले लगवाएं। हर तरीके से उसे अपना न्यूट्रिशन भी ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे वो ना जूस भी पी रहे होते हैं, पानी भी ज्यादा पी रहे होते हैं, टाइम शेड्यूल होता है, लंच टाइमिंग भी उनका फिक्स होता है, टी टाइमिंग भी उनका फिक्स होता है, शाम में घर पे आते तो उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। मेट्रो में अगर उनको देखो या अगर भूख लग रही होती है तो एकदम से पिज्जा हट जाके पिज्जा खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, समझो बात को, क्या है ये है क्या, इट्स बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इज। और जो लोग वहां रहते हैं, अब देखो उनका ऑब्जेक्टिव सेविंग करना नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ को जीना, बिल्कुल, उनका ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ को जीना, लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है। तो वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है वो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, राइट। अब इसका अपोजिट आ जाओ, अब एक पर्सन है वो गांव में रहता है, अब समझना उसके करोड़ों बीघो जमीन, वो करोड़ रुपए की जमीन है, कई कई बीघा जमीन है उसकी, घर भी बहुत बड़ा है, ठीक है। अर्बन एरिया का तो वाले को तो घर भी किराया का होगा, लेकिन उसका जो गांव में उसका घर भी अपना है, ठीक है। लेकिन लेकिन ना वो हाईली एजुकेटेड होगा, मे बी हाईली एजुकेटेड तो फिर वो शहर में आएगा, ना हाईली एजुकेटेड होगा। गांव देहात में इतनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज है नहीं, तो वो दे विल ट्राई कि अब मैनेज कर लें चीजों को, खाने पीने की कोई खास टाइमिंग होगी नहीं, कोई हाई प्रोफाइल क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा नहीं। जैसे जैसे एग्जांपल, गांव के लोग भले कितने अमीर हो लेकिन उनके बड़े सादे लोग होते हैं, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है। अब समझना बात को, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर नहीं कर रहा, वो क्वांटिटेटिव। और आप देखना वो लोग सेव करते हैं, अगर उनका काम कर रहे हैं तो उनके ज्यादा खर्चे नहीं होते, तो उनकी इनकम सेव्ड होती है। और जो लोग अर्बन एरिया में उनकी इनकम कंज्यूम होती है, खर्च करते हैं वो। तो टेक्निकली दोनों में से जो पहला वाला एग्जांपल था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट था, और जो सेकंड वाला मैंने एग्रीकल्चर का गांव देहात का एग्जांपल लिया वो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट था। ये बात मेरी आप लोग समझ में आ गई आप लोगों को क्लियरली, अच्छे से बढ़िया से। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, और बाकी गाइस यहाँ पे अपने व्यूज हैं,
कोई भी एग्जाम्पल फिक्स नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे सबके ओपिनियंस बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दी। बाकी आप यहाँ से चीजों को देख सकते हो। जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली इट कंटेन्स चेंजेस इन रिसोर्स सप्लाईज, in the rate of capital formation, in size and composition of population, in technology, skills and efficiency, in institutional and organizational setup. These changes fulfill the wider objective of ensuring more equitable income distribution, greater employment and poverty alleviation. राइट, ये हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप देखिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सोशल क्वालिटेटिव नेचर, तो ये सब चीजें यहाँ पे क्वालिटेटिव नेचर की है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एफिशिएंसी, स्किल्स। अब एफिशिएंसी क्या है, स्किल्स क्या है, वो ये आपका कह सकते हो क्वालिटी नेचर का है। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, हमने ये नहीं बोला कि डेटाबेस पे इतना एम्प्लॉयमेंट ले आओ, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ले आओ, पहले से ज्यादा कर दो। कोई बोले जी ऑलरेडी ज्यादा नहीं, पहले से और भी ज्यादा कर दो। पॉवर्टी एलिविएशन, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वालिटेटिव नेचर की चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझते हैं तो वेलफेयर, जब ये कंसेप्ट पढ़ोगे तो वेलफेयर स्टेट आपके माइंड में समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, इसका मतलब वेलफेयर स्टेट होता है। अच्छा, मैंने अभी क्या करा है आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंस में समझा दिया है आपको। ठीक है, जो मैंने एक्चुअली ये इस बुक में से नहीं, ये दूसरी बुक में से मैंने यहाँ पे कॉपी करा आप लोगों के लिए। एंड अगेन मैं बोलूंगा कि किसी के नोट्स नहीं होते, नोट सारे बुक्स के होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पहले वाले पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है, दूसरे वाले पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है। ठीक है, पहले वाले पे हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है, दूसरे वाले पे हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है। तो देखिएगा मीनिंग, economic growth refers to an increase in the real output of the goods and services in the economy in the country. प्लीज इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, जो जो चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर करता है टू एन इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। क्या, रियल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो जाता है। वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंजेस इन इनकम, यानी बदलाव करना। ये नहीं कह रहे कि वो ऑलरेडी सही चल रहा है, नहीं, बदलाव करना। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट along with progressive changes in socio-economic structure of country। ठीक है, जो आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? आसान भाषा में बोलूं, आप समझ सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव नेचर है और ये क्वालिटेटिव नेचर है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ये मैंने इसलिए लिख लिया है, अब आप लिख भी लेंगे पास में अपने, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करिएगा, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। फैक्टर्स में बात करेंगे तो ग्रोथ जो रिलेट करती है वो ग्रेजुअल इंक्रीज करती है। ध्यान रखना, ग्रेजुअल, जैसे इकोनॉमी का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कंजम्पशन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, नेट एक्सपोर्ट है। टेक्निकली हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट इकोनॉमी की, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। यू नो, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है P प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो चीज बढ़ती है ग्रेजुअली बढ़ती, ग्रेजुअली का मतलब होता है हल्के हल्के बढ़ना, हल्के हल्के इंक्रीज होना। वही जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऐसा दिख जाता है कि देखो, पहली बात जो डेवलपमेंट होती है वो ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ से रिलेट करती है। मान लो मैं हूं, मेरी डेवलपमेंट डिपेंड करेगी कि मेरी खुद की ग्रोथ कितनी हो रही है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल, मैंने पहले कभी बुक नहीं पढ़ी थी, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट जब मुझे सिविल सर्विसेज को पढ़ाने का मन हुआ, कुछ हुआ था मेरी लाइफ में, और मुझे लगा नहीं यार, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट हिंदुस्तान के में ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं बेचारे लोग, जो हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक सिर्फ यूट्यूब पहुंच सकता है, वो भी उनके पास अगर इंटरनेट है। ठीक है, तो उन तक फ्री एजुकेशन पहुंचाओ, ये कुछ आया माइंड में, और कुछ चीजें देखी भी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे उधर गांव देहात में वगैरह थे, तो उनका यही था कि सर अब हम घर जा रहे हैं, प्लीज जो कुछ हो सकता है करिएगा। तो ये पॉइंट था। तो पॉइंट क्या है, मैंने इस बुक को पढ़ा, और मैं यू बिलीव मैंने इसको बहुत पढ़ा, बहुत डिटेल पढ़ा इसको, एक एक माइनर माइनर पॉइंट डिस्कस कर लिया खुद से पहले। तो जितना मैं खुद की ग्रोथ करूंगा, वही इकोनॉमिक डेवलप, वही मतलब डेवलपमेंट से रिलेट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है आपकी इनइक्वालिटी फिगर्स में कमी आना। ठीक है, देखो क्या, मेरे पास नॉलेज जो थी वो पहले कम थी,
पर जैसे मैंने इसको पढ़ा नॉलेज थोड़ी बढ़ गई। तो हो क्या रहा है, जिनसे मैं खुद की नॉलेज को कम एज्यूम कर रहा था, अब मैं थोड़ा-थोड़ा उनके करीब आता जा रहा हूँ। इसका मतलब इनइक्वालिटी ऑफ नॉलेज कम होता जा रहा है, मतलब नॉलेज बढ़ती जा रही है। एंड साथ-साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है? तो वही ग्रोथ डिपेंड करता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंपोनेंट ऑफ एडी, एंड जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है, जो कि कभी-कभी इंस्टेंट बेसिस पर हो जाता है। क्लियर? ये हमारे यहाँ पे फैक्टर्स है। अब एक बात आ जाती है यहाँ पे मेजरमेंट्स की, ठीक है? वैसे तो मेजरमेंट का डिस्कशन हमारा अभी आगे चलेगा, लेकिन अगर आसान भाषा में हम बात करें तो मेजरमेंट का मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। तो अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना हो बाय क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, तो आप यहाँ पे रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इनको देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही। वहीं अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो आपको यहाँ पे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर आप कह सकते हो जेंडर रिलेटेड इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी रेट, इन सबको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन सबको आप एक तरीके से यूज कर सकते हो टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी आपकी इकोनॉमी के अंदर HDI कितना है, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स यानी जेंडर इन इक्वालिटी कितनी है, ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है, एनीथिंग रेट, जो भी अगर आप रेट की बात करो तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट होगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पे एक इफेक्ट्स आ जाते हैं। अब इफेक्ट क्या होता है, देखो ये तो कंसेप्ट क्लियर है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंज लेकर आता है इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में अगर कुछ बदलाव आएगा वो क्वांटिटेटिव होगा। मान लीजिए आज हमारी इकोनॉमी कितने अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, तो वी विल ट्राई कि अनएम्प्लॉयमेंट को 6% पर लाया जाए, 7% पर लाया जाए। इट इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव इफेक्ट। वहीं डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, और क्वांटिटेटिव चेंज, ध्यान रखना डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव चेंज होता है, लेकिन आफ्टर दैट वो क्वालिटेटिव नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम लोग ये मान के चलते हैं कि डेवलपमेंट मतलब जैसे पॉपुलेशन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8%, तो हम ये नहीं होगा कि हमें 7% ही करना है तो हमें खुशी मिलेगी, 6% करना है तो खुशी मिलेगी। अगर ये डेसिमल भी कम होता है तब भी हम खुश हैं, कुछ भी कम हो बट कम हो जाए अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये हमारा एक तरह का इफेक्ट वाला पॉइंट है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट होता है। अब बात आती है सर इसकी रेलेवेंस क्या होती है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है वो नेशनल इनकम में और पर कैपिटा इनकम में है, ठीक है, और इनका जो रिलेवेंस है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्या यहाँ पे नेशनल इनकम होगा और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, ठीक है, तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ तक आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा जितनी बातें मैंने यहाँ पर करी है। मैंने अपनी जो रमेश सिंह बुक है इसमें से ये टॉपिक कवर कर दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी क्लास को 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स में वाइंड अप कर दूं, ठीक है, जिससे कि आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं चाहूंगा गाइस कि आप इन सब चीजों की नोटिंग करिए अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप प्लीज इस बुक में से चीजों को मार्क जरूर कर लीजिएगा, और जो मैंने अलग अलग बातें समझाई हैं उनको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के सेशन में इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे मेजरिंग डेवलपमेंट से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।